वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। सपोज करो हमारे पास कोई बॉडी है और थोड़ी सी जो है इरेगुलर शेप में है, लेट्स सपोज, और एक्सिस जो है ये रेड लाइन से शो किया गया हुआ है। तो इसके अबाउट ये पूरा सिस्टम और ये ऑब्जेक्ट जो है जो कि इरेगुलर शेप का वो रोटेट कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस को हम क्या मानते हैं, एक्सिस का मतलब ही होता है कि उसके अबाउट रोटेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो अब इसमें मान लो कई सारे छोटे छोटे मासेस हैं। सपोज करो m1 मास यहां पे है, ठीक है, जो कि लेट्स सपोज परपेंडिकुलर दूरी पे है r1। इस एक्सिस से परपेंडिकुलर ही होगा ना, बिकॉज ये तो z एक्सिस में है और ये xy प्लेन में है, तो ये r1 परपेंडिकुलर दूरी पे ही हुआ। एक और मास ले लेते हैं m2, वो लेट्स सपोज जो है r2 दूरी पे है। एक और मास ले लेते हैं m3, जो कि लेट्स सपोज इस एक्सिस से r3 दूरी पे है। ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ही हैं, ठीक है। तो अब ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट क्या आएगा इस एक्सिस के अबाउट, वो आएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, और तीसरा पार्टिकल भी है तो m3r3 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब रेडियस ऑफ गायरेशन ये कहता है कि अगर इस सारे मासेस को हम लोग एक मास से रिप्लेस कर दें और उसके लिए एक ऐसा रेडियस हो जो कि उस एक्सिस के अबाउट उस मास को कॉन्सेंट्रेटेड देखे, ठीक है, उस एक्सिस से, उस रेडियस को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। देखो, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ अ रोटेशन इज डिफाइंड एज द रेडियल डिस्टेंस टू अ पॉइंट which would have a moment of inertia the same as the body's actual distribution of mass if the total mass of the body were concentrated। तो अब हमने क्या किया, इन तीनों मासेस को m1 प्लस m2 प्लस m3 को कोई एक मास से रिप्लेस कर दिया और ये हमने मान लिया है टोटल मास m। और m क्या है यहाँ पे, m1 प्लस m2 प्लस m3 है। तो इस तीनों मास को हमने एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया, ठीक है, तीनों मास के सम को। और उसके लिए जो यहाँ पर ये रेडियस आ रहा है, कॉमन रेडियस, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट, वो है k, और इसी k को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो अब यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होगा, ठीक है। m क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू है, यानी कि यहां लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू के स्क्वायर। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सेम होने चाहिए, बिकॉज हमने क्या किया है, देखो यहां लिखा हुआ है साफ साफ कि रेडियल डिस्टेंस टू ए पॉइंट टू विच इट वुड हैव द सेम मोमेंट ऑफ, इट वुड हैव ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम एज द बॉडीज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था, जब हमने रेडियस ऑफ गायरेशन बना के एक कॉन्सेंट्रेटेड मास दिखाया, तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आई इस आई के बराबर होना चाहिए। तो अब हम इक्वेट कर देते हैं, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। यहां से k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहां ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और k निकालने के लिए पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक बड़ा ही जनरल सा एग्जांपल हुआ। अब मान लो ये तीनों मासेस इक्वल हों, तब क्या होगा, मान लेते हैं m1 प्लस m2 प्लस m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 क्या है, m के बराबर ही है। तब उस केस में क्या बन जाएगा, यहाँ इक्वेशन m कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, राइट। और ये भी एडअप हो जाएंगे, 3m हो जाएगा, राइट। तो k स्क्वायर उस केस में आएगा m टाइम्स r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अपॉन में, ये एडअप हो गया ना, m प्लस m 3m हो गया, तो यहाँ 3m आ गया, m कैंसिल हो गया। अब k हम निकाल सकते हैं, वो कैसे आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, और नीचे में 3, वो भी अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर लेट्स सपोज n नंबर ऑफ ऐसे पार्टिकल्स होते तब क्या होता, और सेम मास के होते तब क्या होता, यहाँ nm हो जाता, राइट। उस केस में हो जाता nm इज इक्वल टू nm के स्क्वायर इज इक्वल टू m बाहर आता, लेकिन ऐसे एड अप होने वाले टर्म्स कहां तक जाते, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर डॉट 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 कहां तक, rn स्क्वायर तक, ठीक है। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर करते करते rn स्क्वायर तक जा सकते थे हम लोग, और फिर ये nm नीचे आता,
m तो m कैंसिल ही हो रहा है, और फिर हम लोग k निकाल सकते थे अंडर रूट लेके, ठीक है। तो ये k ही क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करना है ऑफ ए डिस्क जिसका मास m है और रेडियस कैपिटल R है, अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके परपेंडिकुलर जा रहा है इस प्लेन के, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर ये इसका नाम दे दो z इस एक्सिस का, तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये डिस्क है ना, तो mr²/2 होगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल मास m है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी एक्सिस के अबाउट एक कंसंट्रेटेड मास मान लेते हैं m, और वो लेट्स सपोज अब k दूरी पे है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से शो कर दो, ये जो है k दूरी पे है, तो ये ही k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अब वो कितना आना चाहिए, mk² आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, और ये उसी के बराबर होना चाहिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो mk² शुड बी इक्वल टू mr²/2, m और m कैंसिल हो गया, तो k² किसके बराबर आ गया, r²/2 के बराबर, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, r/√2 के बराबर। तो ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन आ रहा है इस केस में, डिस्क के केस में जो कि m मास का है, r रेडियस का है, वो आ रहा है r/√2, ठीक है। अब हमें निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 kg/m² एंड मास 4 kg। तो एक बॉडी है कोई जिसका मास 4 kg दिया हुआ है, और ये एक्सिस है लेट्स सपोज, और रेडियस ऑफ गायरेशन k है, वो निकालना है हमें, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी दिया हुआ है इस एक्सिस के अबाउट, वो है 20, ठीक है, kg/m²। तो हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में क्या होगा, mk² होगा, ठीक है। m यहाँ पर जो है 4 है, और k निकालना है, i जो है 20 है, तो 20/4 इज इक्वल टू k² हो गया, 4 5 या 20, तो k² इज इक्वल टू 5 हो गया, और k की वैल्यू आ गई √5, ठीक है। तो इस बार जो रेडियस ऑफ गायरेशन आ रहा है वो √5 आ रहा है, ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है r रेडियस का, एंड दैट ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम मास, उसी मास का और r रेडियस का ही एक सॉलिड स्फीयर है सेकंड वाले फिगर में। तो दोनों का हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है। तो हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना होता है, हॉलो स्फीयर कितना होता है, 2/3 mr² होता है, जिसमें m उसका मास, r रेडियस होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होता है, 2/5 mr² होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे मास को इसी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस यहीं बना दे रहे हैं, इसी एक्सिस के अबाउट, हाँ, तो इसी एक्सिस के अबाउट हमने इस पूरे मास को, m मास था तो यहां कंसंट्रेटेड शो कर लिया, और ये रेडियस ऑफ गायरेशन शो कर दी k, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, mk² होगा, हॉलो स्फीयर है तो ये mk² इसी के बराबर होना चाहिए, तो 2/3 mr² शुड बी इक्वल टू mk², ठीक है। m से m कैंसिल हो गया, k² आ गया 2r²/3, और k की वैल्यू आ गई √2/3r, ठीक है, सिंपल था। √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और r² है तो वो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब सॉलिड स्फीयर की बात करें तो अगेन वही एक्सिस है, और इस पूरे मास को हम कंसंट्रेट मान ले रहे हैं एक जगह पे, एक पॉइंट मास के रूप में, और रेडियस ऑफ गायरेशन k है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mk², और ये mk² किसके बराबर होना चाहिए, सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए, तो इसको भी हमने mk² से इक्वेट किया, ये दोनों कैंसिल हुए, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, √2/5r, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, इन दोनों का रेशियो चाहिए था हमें, इसको k1 मान लो, इसको k2 मान लो, हॉलो स्फीयर का टू दैट ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो हॉलो और सॉलिड का रेशियो ले लेते हैं k1/k2 करके, कितना आ जाएगा, देखो ये √2/3 है, √2/√3 ऐसे लिख देते हैं इसे, और k2 नीचे आ जाएगा, यानी कि √2 ऊपर में √5 आ गया, दोनों कैंसिल हो गया, तो आ गया √5/√3, तो ये हमारा रेशियो आ रहा है, ठीक है, √5:√3 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और दिया है कि द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ गायरेशन ऑफ ए सर्कुलर डिस्क
एक सर्कुलर डिस्क है अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस। ये डिस्क है और कह रहा है कि एक और रिंग है साइड में उसके उसी रेडियस की, तो इसका रेडियस अगर r है, इसका भी रेडियस फिर r है, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, अबाउट ए टेंजिबल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ये एक्चुअली क्या है ना, टेंजेंशियल होना चाहिए, ये टेंजेंशियल है तो ये भी टेंजेंशियल होना चाहिए, तो यहाँ मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना, टेंजेंशियल है ये, टेंजिबल नहीं है। तो डिस्क का इसी प्लेन के एक्सिस के अबाउट ऐसे, ये जो है ना एक्सिस टेंजेंट के लॉन्ग, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए डिस्क का, और रिंग का भी इसी टेंजेंट के अबाउट ही हमें रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। और ये इसी प्लेन में है जिस प्लेन में डिस्क है, जिस प्लेन में ये रखा हुआ है रिंग, उसी प्लेन में ये डिस्क भी रखा हुआ है। ठीक है, तो और उनका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के उनका रेशियो लेना है हमने। तो कैसे निकालें? तो सबसे पहला काम करते हैं कि डिस्क में स्टार्ट करते हैं। डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो कितना आता था, IZ mr²/2 आता था, राइट। अब अगर हमें ये वाला एक्सिस चाहिए जो कि इसी प्लेन में है टेंजेंशियल, तो अगर ये फाइंड आउट कर लें IY, ये IZ है, तो IY अगर फाइंड आउट कर लें जो कि अगेन इसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ये रखा हुआ है डिस्क, तो उसको अगर हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के शिफ्ट करा देते हैं यहाँ पे, तो ये वाला टेंजेंट का एक्सिस निकल जाएगा ना, इसको कुछ नाम दे दो, IP नाम दे दो। ठीक है, तो हमें IP निकालना, ये गोल है हमारा अभी फिलहाल का। तो पहले तो IY निकालते हैं, तो यहाँ भी एक और एक्सिस होगी ना IX वाली, वो इसके सिमिलर होगी, IX और IY सेम होगा, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, IZ = IX + IY, और ये दोनों सेम होंगे तो यहाँ 2IY लिख दिया मैंने। IZ की वैल्यू पता ही है हमें, mr²/2 होती है, तो IY कितना आ गया, mr²/4 आ गया, ये IY आ गया हमारा। ठीक है, इसी प्लेन में आ गया ये एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको हम लोग शिफ्ट कराते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, तो कैसे करना पड़ेगा, mr² ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो IP हमें निकालना है, तो IP कितना हो जाएगा, ये जो IY आया है उसमें ऐड करना पड़ेगा mr², m मास का है ना, ये m मास का डिस्क है, तो mr² हो जाएगा। तो IY हमें पता है, ये mr²/4 यहां रख देते हैं, साथ में mr² आ गया, तो ये हो गया 4 + 1 5 mr²। ठीक है, 5 mr², ये IP हो गया। ठीक है, वैसे ही हमें IQ चाहिए, ये मान लो क्यूब IQ है। ठीक है, ये टेंजेंट जो एक्सिस है और ये इसी प्लेन में जिस प्लेन में रिंग रखा हुआ है, तो अगेन हमें पहले तो IZ पता ही है रिंग का, जो एक्सिस सेंटर मास से जारी होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, वो कितनी होती है, mr² होती है रिंग के केस में। अब हम अगर इसका IY निकाल लें, ठीक है, और फिर उसको शिफ्ट कर दें तो हमें IQ आ जाएगा। तो IY कैसे आएगा, अगेन IY और IX जो होंगे वो सिमिलर होंगे और उन दोनों का सम IZ के बराबर होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बराबर अकॉर्डिंग। ठीक है, तो mr², देखो ऐसे लिख दे रहा हूं, IZ विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स IY, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो IY कितना आ गया, IZ/2, और IZ mr² है, तो mr²/2 आ गया। अब IY को शिफ्ट करना हमने IQ की तरफ, तो IQ कितना होगा, IY + mr², बिकॉज ये रिंग भी उसी मास की है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है ना कि सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस का है। ठीक है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट टेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड ऑफ द सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस, तो इसका भी मास रेडियस सेम ही है। ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन ऐसा यहाँ पे लिख देना चाहिए था। बाय द वे आगे बढ़ते हैं, तो IY जो हम निकाल चुके हैं mr²/2 + mr² करेंगे तो ये 3/2 mr² हो जाएगा। तो हमारा जो ये IQ चाहिए था वो भी आ गया। ठीक है, अब देखो हमें इसका रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए इस IP के अलोंग, तो इसी एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। ठीक है, ये IP मैंने बनाया और इस पूरे मास M को यहाँ कंसंट्रेटेड दिखाया और ये रेडियस ऑफ गायरेशन कर लिया, इसको K1 नाम दे दो। तो K1 कितना हो जाएगा, देखो m K1² ही तो IP के बराबर होगा, और IP हम निकाल चुके हैं 5 mr²/4, ये निकाल चुके हैं, राइट, m से m कट गया, तो K1 आ गया हमारा √5/2 r ना, बिकॉज r² का अंडर रूट लेंगे तो r आ जाएगा। वैसे ही अब इस IQ को बनाया हमने और एक मास पूरा रिंग का जो m है
उसको यहाँ कंसेंट्रेटेड मान लिया और ये रेडियस ऑफ गायरेशन K2 मान लिया हमने। तो MK2 स्क्वायर, लेट मी चेंज द कलर, MK2 स्क्वायर किसके बराबर होगा? IQ के बराबर होना चाहिए ना। तो हम निकाल चुके हैं 3/2 MR स्क्वायर। तो M से M कट गया, K2 कितना आ गया? √3/√2। ओके, √3/√2 ही आ रहा है और साथ में R आ जा रहा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? दोनों रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो चाहिए था ना, सर्कुलर डिस्क का और रिंग का। तो ये डिस्क का है, ठीक है, तो K1/K2 क्या होगा? √5/2 R, तो कैंसिल ही हो गया, वहां भी आ रही है, और डिवाइड में नीचे √3 आएगा, ऊपर में √2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज हो रहा है ना, यहाँ √3 आ गया, ऊपर में जो नीचे वाला वहां √2 था यहाँ ऊपर चला गया, तो ये √2 से कटा तो क्या आ गया? √5/√6। ठीक है, √5/√6। तो K1/K2 जो आना चाहिए √5/√6 आना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, तो इसी तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।